हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए एक नया पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म लेके आए हैं। ये एप्लीकेशन जो है वो है दिल्ली स्टेट से, यानी कि दिल्ली की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसमें कि एप्लीकेशन 2024 सेशन का स्टार्ट हो गया है। और अभी लिंक तो एक्टिव नहीं है, बट आज से एक्टिव होना था, हो सकता है जल्दी एक्टिव हो जाए। इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2024 तक है आवेदन करने का। और इंट्रेंस एग्ज़ाम भी होगा, इंटरव्यू तो सभी को देना है। एग्जाम कैटेगरी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो इंट्रेंस एग्जाम से एग्जेंट रहेंगे। तो बाकी की जो डिटेल्स हैं, इसमें सब्जेक्ट्स भी अच्छे हैं, मेडिकल साइंस से भी सब्जेक्ट्स हैं। और कुल 19 डिपार्टमेंट हम आपको बता सकते हैं जिसमें कि अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो देखते हैं, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी को पता ही है, हमारे चैनल पर आपको बहुत ही कम एकुमुलेशन चार्ज में आपको हज़ारों क्वेश्चंस एमसीक्यू पीडीएफ फॉर्मेट में ओरिजिनल मिल जाते हैं, जो आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ये सब्जेक्ट का विद रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको मिलेगा, जो आपके एग्जाम में आने वाले पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आपकी मदद करेंगे। तो आप इसे ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। किसी भी कन्फ्यूज़न पर वहाँ पर हमारा नंबर अवेलेबल है, आप हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ये है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। आप इसे सिर्फ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी दिल्ली में है और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। नैक से A++ ग्रेड इसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे जैसे ही आएंगे, आपको यहाँ एडमिशन 24-25 सेशन का ये लिंक दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हम आपको ले चलते हैं इस पेज पर। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप आ जाओगे एडमिशन 24-25 के इस पेज पर। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको एडमिशन ब्रोश्योर दिखेगा। ये 3 प्रोग्राम्स का है, अंडर ग्रेजुएट का, पोस्ट ग्रेजुएट का एंड पीएचडी का। तीनों साथ ही आपका आवेदन शुरू होगा और ये एडमिशन भी साथ ही लेते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ये जो लिंक है, अभी ये एक्टिव नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हो चुकी हैं। यहाँ पर नोटिस सेक्शन भी अवेलेबल है। हम आपको ये जो ब्रोश्योर है, इसी में सारी डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो और यही वेबसाइट है, यहाँ पर आके आप एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अभी हम ओपन कर चुके हैं ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का एडमिशन ब्रोश्योर फॉर पीएचडी एडमिशन 24-25 सेशन। यहाँ पर जो एडमिशन है वो किन सब्जेक्ट्स में होगा, ये सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाटा साइंस है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसके बाद ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स है, फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है, फिर उसके बाद है मैनेजमेंट, फिर आपका है केमिकल टेक्नोलॉजी, फिर बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस है, मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस में काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशलाइजेशन इसके आपको आगे दिखेंगे, इसी ब्रोशर में आप देख पाएंगे। ये मैथमेटिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स भी है, लॉ है एंड लॉ लीगल स्टडीज़ भी कर सकते हो, मास कम्युनिकेशन है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, एज वेल एज डिज़ाइन एंड इनोवेशन। तो यहाँ पर ये कुल इतने सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, ये कुल 19 डिपार्टमेंट्स आप कह सकते हैं इसे। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, तो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपका कम से कम मास्टर्स में 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और 5% की छूट भी आपको मिलेगी यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसे कि SC ST OBC EWS PWD। ठीक है, तो आपको 5% की छूट मिल जाएगी। यहाँ पर और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉरेन नेशनल के, जिनका 4 ईयर बैचलर डिग्री है, उनके लिए एमफिल वालों का, तो ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़ कहा गया है सीटों की डिटेल्स। तो यहाँ पर जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ पीएचडी स्लॉट्स यानी सीटें, तो जो फाइनल पीएचडी स्लॉट्स है सेशन 2024-25 का, वो आपको यूनिवर्सिटी की तरह नोटिफाई किया जाएगा। कब? तो ये प्रियर टू कंडक्ट ऑफ द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके कंडक्ट करने से पहले, यानी कि अप्रैल से पहले आपको ये लिस्ट सीटों की मिल जाएगी, अभी नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और कहा गया है कि पीएचडी रिसर्च फेलोशिप आर अवेलेबल फॉर एलिजिबल फुल टाइम पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, कंडीशन अप्लाई। तो यहाँ कहने का मतलब है कि फेलोशिप भी है। यहाँ पर जो फुल टाइम में एडमिशन लेंगे वो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे एडमिशन के बाद। यहाँ पर कंडीशन अप्लाई का मतलब ये है कि इनके पास लिमिटेड फंड्स होंगे, उस फंड्स के अकॉर्डिंग सभी को तो फेलोशिप नहीं मिल पाता है, कुछ को मिल पाता है, मतलब ऊपर से मैक्सिमम को मिल ही जाता है। कंडीशन अप्लाई का मतलब इनके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उन्हें देख के अप्लाई करना होगा। तो जब आप एडमिशन होगा आपका, तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी आपके सुपरवाइजर्स डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। प्रोसीजर फॉर एडमिशन, तो यहाँ पर प्रोसीजर एडमिशन का क्या है कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, जिन्हें आप पीईटी भी कहेंगे, इसके थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता है। और यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी या जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है रिलेवेंट डिसिप्लिन्स में। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका
ऑनलाइन CBT मोड या ऑफलाइन OMR सीट बेस्ड पर हो सकता है और ये MCQ मोड में होता है। इट इज़ एन ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन दैट विल कंडक्टेड एट डिजाइनेटेड सेंटर्स ओनली। तो ये जो सेंटर्स होते हैं वो दिल्ली में ही होते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट बाय द एग्जामिनेशन ब्रांच। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट्स। तो ये हो गया प्रोसीजर जो एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन है। अब यहाँ पर है कि जो भी कैंडिडेट्स UGC नेट, UGC CSIR नेट, गेट, CED एंड अदर सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। तो ये यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराएगी, जो ये सब एग्जाम क्वालिफाई होंगे वो इस एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट होंगे। ठीक है, हाउएवर जबकि दे शैल हैव टू अप्लाई, इनको अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी इस एप्लीकेशन में, बट इन्हें एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। A list of candidates exempted from appearing in the PET shall be displayed on the university website at least 1 week prior to the date of PET। यानी कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले ये लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन एग्जाम्प्ट है। तो अगर आपका नाम रहेगा तो आप एग्जाम कैटेगरी में रहेंगे, फिर आप एग्जाम्स मत दीजिएगा। अगर आपका नाम नहीं रहेगा तो आप एग्जाम दे दीजिएगा, तो आप एग्जाम के थ्रू जा पाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट जो यहाँ पर होता है वो कैसे होगा, तो यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 50% रिसर्च मेथोलॉजी रहेगा एंड 50% शैल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो इसी पैटर्न में हमारे पास PYQ भी है, आप उसे ले सकते हैं, वो आपका हेल्प करेगा इस एग्जाम में भी। यहाँ पर एक पॉइंट ऊपर भी है, इसे भी देख लेते हैं। ये रिजर्वेशन जो है यहाँ पर कहा रिजर्वेशन शैल बी एज पर द स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यानी कि दिल्ली स्टेट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इसी रिजर्वेशन पॉलिसी पर काम करेंगे। ठीक, तो अदर स्टेट वाले जो हैं वो जनरल में काउंट हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे इसमें कहा गया है पैटर्न्स में कि जो रिटन एंट्रेंस टेस्ट है उसको क्वालिफाई करने का 50% मार्क्स जो है वो कट ऑफ क्वालिफाइंग यहाँ पर रहेगी। इसमें 5% की छूट SC ST OBC को मिलेगा। ठीक है, EWS को भी मिलेगा। तो बट यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अदर स्टेट वाले जो हैं वो जनरल में जा सकते हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड में रहेंगे। अगर स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है तो वो स्टेट को देंगे, वो अदर स्टेट को क्यों देंगे। तो इसके बाद जब ये आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, फिर इंटरव्यू के लिए लिस्ट जारी हो जाएगी, कौन से क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं, कौन सेलेक्ट रहेंगे। फिर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, वहाँ पर आपका रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर प्रेजेंटेशन होगा। आप एक प्रपोजल रेडी रखेंगे, PPT बना के रखेंगे, तो आपका ये इंटरव्यू होगा और इसमें वाइवा भी होगा। ठीक, और उसके बाद जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, फॉर रिटन entrance test qualified candidates the merit list out of 100 marks will be prepared for the candidates whose research proposal are accepted by the admission committee। यानी कि इंटरव्यू के बाद जिनका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और जो इंट्रेंस वाले कैंडिडेट्स होंगे उनका 70% वेटेज रहेगा किस पे, रिटन टेस्ट पे, एंड 30% वेटेज रहेगा इंटरव्यू वाइवा पे। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट इस इंट्रेंस कैटेगरी के नहीं है, एग्जाम कैटेगरी के मान लो हैं, तो फॉर कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंट्रेंस टेस्ट द मेरिट लिस्ट whose research proposal are accepted by the admission committee will be prepared on the basis of interview and interview viva voice एंड स्केल्ड अप टू 100 मार्क्स। मतलब उनका जो इंटरव्यू रहेगा उसी का वेटेज 100 मार्क्स के बराबर रहेगा। ठीक, तो यानी कि 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स में इंटरव्यू के थ्रू जिनका होगा उनका इंटरव्यू का ही 100 मार्क्स रहेगा, और जिनका इंट्रेंस और इंटरव्यू पे रहेगा तो 70 मार्क्स इंट्रेंस पे जाएगा और 30 मार्क्स जाएगा इंटरव्यू पे। ये वेटेज है। अगर आप इंट्रेंस में अच्छा स्कोर करते हैं तो ये 70% का जो वेटेज है ना, इसमें आप 60-65 तक स्कोर कर सकते हैं। आप 60 भी 55 भी स्कोर करेंगे तो आपका मेरिट हाई हो सकता है। इसलिए जब 70% वेटेज रिटर्न का मिल रहा हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि रिटर्न का अच्छा स्कोर आपके बहुत काम आ सकता है। ठीक है, सिर्फ आप इंटरव्यू क्वालिफाई करके एडमिशन नहीं पा जाएंगे आप। अगर आपका मार्क्स स्कोर अच्छा रहेगा तो आपका आगे चल के जो फाइनल एडमिशन की मेरिट बनेगी उसमें आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं PET का। तो PET एग्जाम कैसे होगा, तो ये 2 घंटे का एग्जाम है, 100 नंबर्स ऑफ MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ईच क्वेश्चन सेल कैरी 4 मार्क्स। यानी कि जैसे आपका ये NTA का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ है CET, उसमें भी सेम चीज़ था कि 100 क्वेश्चन थे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता था और निगेटिव मार्किंग नहीं थी। सेम यहाँ पर भी वही प्रोसीजर है। ठीक है, और जिनको NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ है उसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का PYQ नहीं मिल रहा हो, वो हमसे PYQ ले सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है। हम जल्दी उसको अपने स्टोर पर इनलिस्ट करेंगे। ठीक है, जिससे आप लोग आराम से उसे ले सकते हैं। यहाँ पर जो ये PET एग्ज़ाम होगा, ये आपका PET एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और इसके सेंटर्स दिल्ली में ही बनेंगे। ठीक है, और जो ये PET होगा इसका एडमिट कार्ड आपको कब तक मिलेगा, तो एडमिट कार्ड जो होगा वो आपका अवेलेबल होगा ऑनलाइन और थ्रू ईमेल। ये आपका ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकता है और या आपको ईमेल भी प्राप्त हो सकता है। कब, बिफोर 3 डे ऑफ द डेट ऑफ PET, यानी कि एग्जाम से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपको मिल सकता है। तो आप पहले से परेशान मत होइएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए। स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड, तो ये कहा जा रहा था कि 3rd वीक ऑफ जनवरी में ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 3rd वीक ऑफ जनवरी लगभग इंड हो गई है। ठीक है, आज 1 फरवरी है और न्यूज़ भी अभी हाल की ही टाइम्स में न्यूज़ थी कि 1 फरवरी से ये एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे थे कि अभी लिंक अवेलेबल नहीं है, हो सकती है बहुत जल्दी।
और ये इंड डेट क्या है, तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन मोड में 31 मार्च 2024 ये इंड डेट है, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय कैंडिडेट्स रिक्वेस्टिंग एग्जामेशन फ्रॉम पीईटी, इनको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होगा एट द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडी सेंटर, ठीक है। कब? 15 अप्रैल तक इन्हें अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑफिस में जमा करना है। ये थ्रू ऑफलाइन मोड में भी जमा कर सकते हैं और ईमेल पर भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रोश्योर पे पढ़ेंगे तो इनको डिटेल्स मिल जाएगी ईमेल की। लिस्ट ऑफ एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम पीटी, ये कब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपडेट होगी? 20 अप्रैल को, ठीक है। और एंट्रेंस टेस्ट का डेट कब रहेगा? तो 27 अप्रैल से 14 मई तक ये एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। एडमिशन पीएचडी, यानी कि नोटिफिकेशन ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, इंटरव्यू कब रहेगा? तो 31 आपका जुलाई है, 31 जुलाई ये इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो ये पूरा प्रोसेस शुरू हो रहा है फरवरी में और ख़त्म होगा जुलाई तक, ठीक है। और ये आप सब्जेक्ट और एग्ज़ाम डेट की टाइमिंग देख सकते हैं। इसमें टेक्स्ट का नेम और टेक्स्ट का कोड दिया गया है, ठीक है। किस कोड पर किस टेस्ट को कंडक्ट करेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक टेस्ट कोड है 211, इसमें इतने कुल टेक्स्ट नेम है, और 212 फिर 13 मैनेजमेंट, मतलब सबका अलग अलग दिया गया है। जैसे यहाँ पर मेडिकल साइंस का हम बात कर रहे थे ना, तो आप ये देख सकते हैं मेडिकल साइंस का इसमें कई सारे कोड अवेलेबल है, एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी का, पैथोलॉजी का, इस तरह से इतने यहाँ पर स्पेशलाइजेशंस हैं, सभी के टेस्ट होंगे। बाकी अदर भी आप देख सकते हो, इसलिए हमने कुल 19 कहा था क्योंकि यहाँ पर 19 लिस्ट हुए थे सब्जेक्ट्स। यहाँ पर फीस कितनी लगती है वो भी इस ब्रोश्योर में दिया गया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों बाकी की डिटेल्स भी आप इस ब्रोश्योर से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं, हमने आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो थी वो बता दिया। अभी सीट्स की डिटेल्स नहीं है और अप्लाई का लिंक भी अभी एक्टिव नहीं है, ये आप देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा, और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपको और भी अपडेट ऐसे देते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।